हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्शाला। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि टॉर्ट शब्द कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कोर्ट इसको एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करती है। टॉट वर्ड ना लैटिन के टर्म टॉटम से आया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड एक्ट या फिर क्रुक्ड एक्ट। लॉ की लैंग्वेज में ट्विस्टेड और क्रुक्ड एक्ट का मतलब होता है ऐसा गलत काम या कोई ऐसा टेढ़ा काम करना जो आपको सही और सीधे रास्ते से हटा देता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रोड पर ट्रैफिक सिग्नल रेड है। अब सही कंडक्ट क्या होगा? गाड़ी रोकना। लेकिन अगर कोई जानबूझकर रेड लाइट तोड़कर आगे निकल जाता है तो उसने सीधे रास्ते से हटकर गलत काम किया है। यही है ट्विस्टेड या फिर क्रुक्ड एक्ट, जो कि आपको डेविएट कर देता है स्ट्रेट और राइट कंडक्ट से। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, टॉर्ट एक ना सिविल रॉन्ग है जो इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है, ना कि पूरी सोसाइटी को। इसकी रेमेडी होती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लॉ की लैंग्वेज में रेमेडी का मतलब होता है कंपनसेशन, जिसको हम डैमेजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है ऐसे डैमेजेस जो पहले से फिक्स्ड नहीं होते बल्कि कोर्ट डिसाइड करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी के बारे में कुछ रूमर्स फैला दिए सोसाइटी में। अब बी की रेपुटेशन हार्म हुई क्योंकि ये एक सिंगल पर्सन को अफेक्ट किया, ना कि पूरी सोसाइटी को। इसीलिए ये एक सिविल रॉन्ग है जिसको हम टॉर्ट कहते हैं। अब इसकी रेमेडी होगी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि बी की रेपुटेशन को कितना हार्म हुआ और उस हिसाब से ए को बोला जाएगा कि वो डैमेजेस प्रोवाइड करे बी को। अब जो टॉर्ट है ये ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। ब्रीच का मतलब है तोड़ना। ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की तरह होता है, ना ही किसी ट्रस्ट को तोड़ने की तरह होता है, और ना ही किसी ड्यूटी को यानी इक्विटेबल ऑब्लिगेशन को तोड़ने की तरह होता है। ये सिर्फ एक सिविल रॉन्ग होता है जो कि किसी को नुकसान पहुंचा देता है। आगे हम एक केस लॉ की बात करते हैं, रोजर्स वर्सेस राजेंद्र दत्त, जो कि 1860 का केस है, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि कोई भी ऐसा एक्ट यानी कि कोई भी ऐसा काम करना, और ओमिशन मतलब कोई भी ऐसा काम ना करना। सिंपल वर्ड्स में समझो, कोई भी ऐसा काम करना या ना करना जो कि प्रीजुडिशली अफेक्ट करे, मतलब इंटेंशनली अफेक्ट करे किसी दूसरे पर्सन को या उसके लीगल राइट को, तो कोर्ट कहती है कि हम उस पर्सन को हक देते हैं कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, यानी कि कंपनसेशन की मांग कर सकता है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? लॉ ऑफ टॉर्ट हमें ये सिखाता है कि अगर आपकी गलती की वजह से किसी और को नुकसान हुआ है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी और बनता कंपनसेशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा।